गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41। अमेज़न बेसिन हम पढ़ रहे थे। अमेज़न बेसिन में हमने पढ़ लिया था अमेज़न बेसिन के बारे में, उसकी लोकेशन क्या थी, उसकी भौगोलिक स्थिति हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण है। आपको पता है जहाँ पर वर्षा अच्छी होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ भी अच्छी होती हैं। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ बहुत घने घने वन उग जाते हैं, उन्हें वर्षावन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर यही समझा कि वर्षावन किसे कहते हैं। आइए आज हम वर्षावन जो कि अमेज़न बेसिन के आसपास विशेषकर हैं और उनके निवासियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वहाँ के वनस्पतियों के बारे में। इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किस तरह के वर्षावन? वन इतने सघन माने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी बन जाती है। इतने घने होते हैं कि बिल्कुल पत्तियों और शाखाओं इतने कवर कर लेते हैं कि वो एक छत नुमा हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता। जब धरातल तक नहीं पहुंचता तो वो पानी सूखता नहीं है, तो यहाँ की भूमि नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे मतलब जो और पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर ऑर्किड और ब्रोमेलॉयड पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ मतलब रेंगने वाले प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ आदि। हज़ारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। तो ये हमने यहाँ के वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जाना वर्षावन में। अब जो वर्षावन के निवासी हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन की कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। कर्तन और दहन कृषि पद्धति यहाँ अपनाई जाती है। कर्तन और दहन क्या होता है? मतलब जहाँ पर घना जंगल होता है वो और पानी होता है, वहाँ पर ये लोग एरिया साफ़ करते हैं और उसको जो भी झाड़ निकलता है उसको जलाकर उसी की मिट्टी में मिला देते हैं, उसकी राख को। कुछ समय वहाँ पर खेती करते हैं और जब वहाँ पर उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो वहाँ से छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। पुरुष जो शिकार पे जाते हैं, हमेशा शिकार नहीं मिलता, तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने ही आंगन में सब्जियां उगाती हैं और उन्हीं से भरण पोषण करती हैं। इनका मुख्य भोजन मैनियोक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद भी उगाया जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मल्लोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी घर तीव्र ढलान वाली होती है। ऐसे ढलान वाली क्यों होती है? ताकि वर्षा का पानी उस पर रुक ना सके और इजीली बह जाए। अब अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है? 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। सबसे पहली बात, ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना, ये रास्ता बना, जिसके कारण से अब हम अमेज़न बेसिन के सभी भागों तक पहुंच सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पुराने तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन में वर्षावन का बहुत बड़ा भाग जो है वो लुप्त हो रहा है, मतलब गायब होता जा रहा है। वर्षावन के लुप्त होने से बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण
मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी की ऊपरी परत है वह बह जाएगी और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाएगा अगर वर्षावन नहीं होंगे। कर्तन और दहन पद्धति, अभी मैंने ऊपर समझाया, में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, उसकी राख को ये मिट्टी में मिला देते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है और तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं और इस प्रक्रिया को कर्तन और दहन कहते हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चंस हैं। नीचे क्वेश्चंस के अलावा आपने ये ज़रूर करना है कि कर्तन और दहन पद्धति से आप क्या समझते हैं, मलोका किसे कहते हैं, अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे आपने लिखने हैं। कौन सी फसल उगाते हैं, वर्षावन लुप्त क्यों हो रहे हैं, जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब यहाँ पर जीवों की बहुत वैरायटीज़ पाई जाती हैं, आपने लिखना है। तो जितने भी जीव हमने ऊपर पढ़े हैं वो सब आपने उनके बारे में पॉइंट से लिखना है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।